हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, ये थ्योरम जो कराया जा रही है यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं कि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन कैसे ट्रेंड होता है। तो दे रखा है इन्होंने, प्रूव दैट द सम ऑफ टू परपेंडिकुलर फोकल कोड इज कांस्टेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है, दोनों फोकल कोड के रेसिप्रोकल का जो सम होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो यही हमें प्रूव करना है। यानी हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 पी पी डैश हमारे पास एक फोकल कोड हो जाएगी, प्लस क्यू क्यू डैश दूसरी फोकल कोड, जो उनका रेसिप्रोकल का सम है वो एक कांस्टेंट टर्म देगा, यानी अचर टर्म देगा वो। ये हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट, हम इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई कनिक दे रखा होगा और यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है, इसको हम जेड नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है इस पे पी, और ये पॉइंट जो पी है ये अल्फा एंगल बना रहा एक्स के साथ। तो यहाँ पे जो आर हो जाएगा ये हमारे पास थीटा, या आपको अल्फा ही बोलो, और ये हमारे पास एस होता है। पोल से पॉइंट का जो डिस्टेंस यहाँ पे आर होता है, जिसको हम रेडियस वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है आपका पी डैश, इसके जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट मैंने बताया था, अगर ये अल्फा है इसमें हम पाई ऐड कर देंगे तो अल्फा प्लस के पाई, यानी हमारे पास जो एंगल हो जाएगा पाई प्लस के अल्फा। और ये जो डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास एस पी डैश हो जाएगी। आप इसको एस पी बोलो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एस पी में यहाँ पर रेडियस वेक्टर ये दोनों इक्वल होती है। अब दूसरी जो फोकल कोड होती है उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, फोकस एफ से पास होनी चाहिए कि हमारे पास ये क्यों है, ये हमारे पास क्यों डैश है। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है। दोनों फोकल परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 90 का एंगल परफॉर्म करेंगे। अगर ये 90 एंगल है हमारे पास तो अल्फा में ये भी ऐड कर दो कि हमारे पास जो एंगल हो जाएगा पाई/2 प्लस के अल्फा, और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास एस क्यू, ये आर होता है, जैसे आर थीटा निकाल देना इस तरीके से। और दूसरा जो पॉइंट है क्यू डैश, इसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पाई/2 में पूरा पाई ऐड कर दो, यानी पाई में पाई/2 ऐड करेंगे हमारे पास 3 जिसको हम 270 बोल सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 या पहले आप इसको रेडियस लिखो एस क्यू डैश, ये हमारे पास 3 हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसको डायग्राम इन्होंने भी यही बना रखा है। तो हम इसको कैसे प्रूव करते हैं आइए हम समझते हैं। तो ये जो चारों पॉइंट है पी और पी डैश क्यू डैश दोनों लाई करे कनिक सेक्शन की बाउंड्री पे, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट के बाद प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट इसको थोड़ा हम ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। हमारे पास अल्फा है तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट एस पी अल्फा, और ये इसको हम पाई/2 है, क्योंकि दोनों जो फोकल कोड है परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। और यहाँ पे जो ये हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास एस क्यू है, और ये एंगल अल्फा में पाई/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास पाई/2 प्लस के अल्फा हो जाएगा। और ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे देखो, ये हमारे पास अल्फा है, पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे पाई प्लस के अल्फा हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास एस पी डैश, ये पोलर कोऑर्डिनेट है। इसी प्रकार हम क्यू के भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एस क्यू डैश है, और ये पाई/2 है, यहाँ से काउंट करना, ये पाई/2 है प्लस के पाई, तो हमारे पास ये 3 हो जाएगा। तो ये चारों जो पॉइंट है ये कनिक सेक्शन पर लाई करते हैं, तो कनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये दोनों फोकस कोड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए एग्जाम में स्टेटमेंट बोला है। तो हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पी डैश चाहिए होता है। तो पी डैश हमारे पास होता है पी डैश, तो एस पी प्लस के एस पी डैश, एंड क्यू डैश हमारे पास होता है एस क्यू प्लस के एस क्यू डैश, यानी एस क्यू प्लस के एस क्यू डैश। तो हमें एस पी प्लस के एस पी डैश चाहिए, तब हमारे पास पी डैश, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि 1/पी पी डैश प्लस के 1/क्यू डैश, इसकी वैल्यू जो हमारे पास कॉन्स्टेंट आएगी। तो कौन से तब आएगी, हमारे पास पी डैश होना चाहिए।
तो हम पहले इनको कैलकुलेट करते हैं पी पी डैश को, और फिर दोनों को हम इसको कंबाइन करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका कांस्टेंट होगा। तो यही इन्होंने बोला है, समझते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमारे पास वी हैव दैट, हम जानते हैं कि हमारे पास पोलर द इक्वेशन ऑफ कनिक इन पोलर फॉर्म में, यानी पोलर फॉर्म की इक्वेशन होती है हमारे पास L/R 1 प्लस के E कोस थीटा, ये हमारे पास इस कनिक की इक्वेशन होती है इन पोलर फॉर्म में, यानी पोलर फॉर्म की इक्वेशन है। तो सबसे पहले अगर वो एट पॉइंट चेक करें हम, एट पॉइंट P पॉइंट जो दे रखा है उन्होंने कि हमारे पास SP अल्फा, ये इस पर लाई करेंगे क्योंकि कनिक है ओबियसली, इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे जो SP होता है वो R के इक्वल होता है, ये समझना है, रेडियस वेक्टर बोलते हैं आपको। तो यहाँ पे L/SP 1 प्लस के E और थीटा के प्लेस पर हम अल्फा यूज करेंगे। तो हमको क्या चाहिए, PP डैश चाहिए। पहले PP डैश हमारे पास SP प्लस के SP डैश होता है, तो SP यहाँ से काउंट कर लेंगे तो 1/SP, तो 1 प्लस के E कोस अल्फा बाई L। अब यहाँ पे SP इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा करेंगे, यानी SP, तो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 प्लस के E कोस अल्फा। तो हमारे पास SP, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं SP डैश। SP डैश यहाँ पे P डैश की बात की जा रही है तो इसकी बात है, तो 8 पॉइंट हमारे पास जो हो जाएंगे SP डैश पाई प्लस के अल्फा, और इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना जो कनिक की इक्वेशन है। तो L/R हमारे पास SP डैश, तो यहाँ पे 1 प्लस के E, थीटा के प्लेस पे वहाँ पे अल्फा पुट करा था, अब की बार पाई प्लस के अल्फा पुट करेंगे, और 1 आप सब जानते हैं कि पाई प्लस के अल्फा वो माइनस के कोस अल्फा होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के जो अंदर है हमारे पास वो आपका tan कोट के अलावा सारे माइनस होते हैं, अब कोस है तो माइनस हो जाएगा। तो 1L/P डैश, तो 1 माइनस के ये माइनस आगे आ जाएगा, तो कोस अल्फा, पाई पे ट्रिग्नोमेट्री सेम, मतलब सेम रहते हैं, चिन्ह अपोजिट आता है। तो यहाँ पे समझते हैं, इसको हम SP डैश चाहिए में, तो 1/SP डैश, इसको हम डिवाइड में भेजेंगे तो 1 माइनस के E कोस अल्फा अपॉन L। हम इसको अपोजिट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें SP डैश चाहिए होता है कि हमारे पास L/1 माइनस के E कोस अल्फा। तो हम इसको स्टूडेंट थोड़ा ऊपर लिखते हैं। हमारे पास जो PP डैश आया, यानी हमारे पास जो SP आया, ये है हमारे पास, इसको थोड़ा हाईलाइट बना लो, तो L/1 प्लस के E कोस अल्फा, और SP डैश L/ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो E कोस अल्फा। तो हमारे पास SP डैश निकल आया, यानी PP डैश तो हम निकाल चुके हैं। अब बात करेंगे हम क्यों डैश की, तो इसी प्रकार हम SQ और SQ डैश की बात करेंगे। कनिक हमारे पास सेम ही है ना, यही इसको हम यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे सिमिलरली एट क्यू की बात करेंगे, तो क्यू हमारे पास क्या है, SQ π/2 प्लस के अल्फा है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और यहाँ पे SQ है तो L/SQ इक्वल 1 प्लस के E, जहाँ पे थीटा है वहाँ पे पुट करेंगे π/2 प्लस के अल्फा, तो π/2 प्लस के अल्फा, और π/2 प्लस के अल्फा पे कोस का साइन हो जाएगा, तो 1 प्लस के E साइन पाई यानी अल्फा हो जाएगा, और π/2 प्लस का अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो माइनस जो है ना आगे आ जाएगा। हम 1/SQ, यह एक काम करो बच्चों, यहाँ पे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, SQ को उधर ले जाओ, तो L/1/E साइन अल्फा इक्वल SQ, इस तरीके से निकाल सकते हैं। वो हम निकालेंगे SQ डैश, तो एट पॉइंट जो हमारे पास है Q, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 3π/2, और यहाँ पे प्लस के अल्फा, ठीक है ना, यहाँ पे ये π/2 था, प्लस के पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम इसको कनिक को सेटिस्फाई करते हैं, L
और यहाँ पे एस पी डैश है तो 1 प्लस के ई, यहाँ पे कोस थीटा के प्लेस पे हम 3 पाई/2 प्लस के एल्फा। जब 3 पाई/2 की बात करेंगे यहाँ पे ये फोर्थ में ही पहुँच जाएगा, तो यहाँ पे एल अपॉन एस पी डैश प्लस के 1 प्लस के कोस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन एल्फा, क्योंकि 3/2 पे ट्रिग्नोमेट्री सेम चेंज हो जाता है यहाँ पे। अब बात करेंगे यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ पे ये चिन्ह आपका प्लस ही आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो हम एस पी डैश यहाँ से निकालेंगे, वो एस पी डैश उधर जाएगा, ये एल के डिवाइड में पहुँच जाएगा, तो L/1 प्लस के ई साइन एल्फा। तो हमारे पास क्यू एस क्यू और एस पी डैश क्यू डैश है, ये पे इसको हम इस पी डैश है नहीं, हमारे पास क्यू डैश है स्टूडेंट, ये इसको हम क्यू डैश बोलेंगे। तो क्यू डैश ये हमारे पास एस क्यू डैश है और ये हमारे पास एस क्यू डैश है। तो हम इन दोनों को ऊपर रख के थे। अब हमारे पास जो क्यू डैश आया यानी क्यू एस, हमारे पास L/1 माइनस के ई साइन एल्फा और क्यू डैश एस यानी एस क्यू डैश L/1 प्लस के ई साइन एल्फा। अब हम स्टेटमेंट को समझते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। समझते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे दो रेसिप्रोकल करना है हमें कोड का, तो पी डैश प्लस के 1 अपॉन क्यू डैश, हम इसको लेकर चलेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक कांस्टेंट टर्म जैसे ही ट्रीट करेगा। तो पी डैश हमारे पास, सबसे पहले हम पी डैश फाइंड करते हैं, तो पी डैश हमारे पास होता है एस पी प्लस के एस पी डैश, एस पी हमारे पास ऑलरेडी फाइंड है, तो 1 प्लस के यहाँ पे ई कोस एल्फा प्लस के L/1 माइनस के ई कोस एल्फा, ऊपर से L कॉमन लेंगे तो 1 प्लस के ई कोस एल्फा प्लस के 1 माइनस के ई यहाँ पे कोस एल्फा। जब हम एलसम लेंगे तो हमारे पास बचेगा, ये उधर चलेगा तो वहाँ पे ई कोस एल्फा कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, और नीचे जो इंटरवल फॉर्मूला बना, क्योंकि एलसम के तौर पे यहाँ पे 1 माइनस के ई स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा, तो हमारे पास 2L डिवाइड में माइनस के ई स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा हमारे पास पी डैश आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकालते हैं क्यू डैश, तो क्यू डैश में हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्यू डैश हमारे पास एस क्यू प्लस के एस क्यू डैश, एस क्यू हमारे पास L/1 माइनस के ई साइन, यहाँ पे स्क्वायर स्टूडेंट, इसको स्क्वायर कर लेना, और यहाँ पे समझते हैं L/1 प्लस के ई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, यानी यहाँ पे ई पे स्क्वायर है, इसको प्लीज करेक्ट इट, ई पे स्क्वायर है यहाँ पे, यानी ये तो ई था ना, तो उनको ऐड करेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू रखते हैं पहले, इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। एस क्यू हमारे पास जो है एल अपॉन यानी एस क्यू 1 माइनस के ई साइन एल्फा प्लस के एल 1 प्लस के ई साइन एल्फा। देखो यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, एस में प्लस आएगा, डैश में नेगेटिव आएगा, इसी प्रकार यहाँ पे प्लस आएगा एक माइनस, तो दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। तो ये हमारे पास क्यू डैश निकल जाएगा, एल ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये ई साइन एल्फा कट जाएगा, ऊपर भी 12 बचेगा, और नीचे जो एल सम लिया था इंटरवल के हिसाब से हम 1 का स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 माइनस के ई स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। अब हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों फोकल कोड के जो रेसिप्रोकल का सम है वो कांस्टेंट होता है, तो पी डैश प्लस के 1/क्यू डैश, ये जो वैल्यू उठा करके हम यहाँ शिफ्ट करते हैं, यानी पी डैश की जो वैल्यू है हमारे पास 2L डिवाइड बाई 1 माइनस के ई स्क्वायर, और यहाँ पे कोस स्क्वायर एल्फा प्लस क्यू डैश, यानी क्यू डैश की जो वैल्यू है हमारे पास, देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्यू डैश की वैल्यू है, हम इनको अपोजिट करते हैं। देखो यहाँ पे अपोजिट करने से फायदा, क्योंकि हमारे पास पी डैश है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखो इसको थोड़ा सा हम, चलो आगे देखते हैं इसको, हमें चाहिए क्यू डैश, तो हमें स्टूडेंट क्या चाहिए,
क्यू डैश 1 बाई चाहिए तो उसका अपोजिट करेंगे तो 1 माइनस के स्क्वायर ऊपर चले जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 12। इसी प्रकार हम पी डैश इसका भी अपोजिट करेंगे तो 1 माइनस के ई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइड में यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो क्योंकि हमें ये पूछा है दोनों फोकल कोड के रेसिप्रोकल का सम। तो 1 बाई पी डैश प्लस के 1 बाई क्यू डैश, यानी इसकी जो वैल्यू हमारे पास 1 माइनस के ई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड में 12, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1 माइनस का ई स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा 12। अब यहाँ पे कॉमन एलसीएम लेंगे तो वहाँ पे इसको थोड़ा स्टूडेंट ऊपर देखते हैं, हम इसको यहाँ से को रब कर सकते हैं। देखो अब इस टर्म को हम कांस्टेंट लाना है कि हमारे पास पी डैश तो ऑलरेडी चला हुआ है, क्यू डैश इसकी वैल्यू रखने के जस्ट बाद हमारे पास 12 एलसीएम कॉमन है तो 1 माइनस के ई साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ पे प्लस के 1 माइनस के ई कोस स्क्वायर अल्फा, 1 और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसमें से ई स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 ले सकते हैं। और नीचे है आपका 12 है, इसकी वैल्यू 1 है तो हमारे पास 2 माइनस का ई स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू 1 है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l। और ये जो ई है हमारे पास इसेंट्रिसिटी है किसी भी कण की, ये भी कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब यह है दोनों परपेंडिकुलर अगर कोड होंगे वे उनका जो रेसिप्रोकल का सम होता है वो कांस्टेंट है। तो ये स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था। तो आज के लिए फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।